जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया से चल रहा है सब कुछ। और इसमें आप लोगों का आर एस अग्रवाल चल रहा है और आज आर एस अग्रवाल में आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न चल रहे थे, जिसमें आपके कितने 19 क्वेश्चन हो चुके थे। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 20 से बात करते हैं और आपका चैप्टर है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये आपका चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए 20 में क्या दिया है ना। तो 20 में इसने कहा ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। देखो ए से लेकर ई तक 5 निरंतर मतलब क्रमागत 5 संख्याओं की बात कर रहा है, राइट। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 विषम सम संख्याएं हैं और उनमें से हमें ए और बी का 2 संख्याओं का योग दिया है और हमसे 5 संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इसमें ये समझिए कि ए और बी का हमें योग दिया गया है। अगर हम ए तथा बी का औसत निकाल लें, ठीक है ना, तो औसत कितना 162/2 यानी कि कितना हो जाएगा 81, राइट। ये जो 81 दिया है आया है, ये 2 संख्याओं का औसत है, किसका, ए का और बी का। तो इसे हम बीच में रखेंगे, किसके, ए और बी के। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी डी और ई। यहाँ पर 81 इनका औसत है बीच में। जो अगर ये बात कर रहे थे किसी कैसी सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, अगर ये सम संख्याओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो इससे पहले रही होगी यानी कि कितनी, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 82 और ये कितनी 84, ये 86 और ये 88। तो इस तरह से भी 5 क्रमागत आपको सम संख्याएं मिलती है, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी इस तरह के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोगों को, कोई इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके योग की। तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसके क्या करें, सबको जोड़ दीजिए। 8 6 14 4 18 2 20 और 20 का मतलब 0 आ जाएगी, हासिल लगा के अपना कर सकते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 5 संख्या है, इनका भी तो एक औसत है 84, ये भी तो औसत है। इसी में आप कितने की गुना कर दीजिए, कितनी संख्या, 5 5 चौक 20, 8 5 40 और 2 42, 420। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप सभी को जोड़ के कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद करते हैं बात 21 में। इसने कहा क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270। देखिए क्रमागत 5 संख्या, सही है, कोई सम कोई विषम की बात नहीं कही, तो इसका मतलब प्राकृत संख्या होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। इसके बाद कह रहा है दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है। देखिए हमें क्या करना है, पहले औसत निकाल लेना है। औसत से हमें बीच की संख्या मिल जाएगी, उसके बाद वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कोई सी भी पूछता है, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं बनती, सही है। तो सबसे पहला काम अगर हमारा है, तो अगर 5 क्रमागत संख्या, क्रमागत यानी कि जिनमें अंतर एक समान होता है, ठीक है, क्रमागत इसने 5 संख्याओं का योग कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसका सबसे पहले क्या करना चाहिए, औसत निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर 21 में एवरेज कितना हो जाएगा। औसत से हमें क्या फायदा होता है, बीच की संख्या मिल जाती है जिनमें अंतर एक समान होता है। ध्यान रखिए ये चीज उस पर चलता है। 270 5 27 दूनी 54, यानी कि 54 जो आता है इसका औसत आ जाता है। अब ये 5 संख्या है, देखिए अगर 54 औसत है तो बीच में है, तो 2 इधर और 2 इधर रही होंगी। अब इधर देखोगे तो कितना 53 बनता है, ठीक है, और इधर ये 52, ये 55 और ये 56। जोन सी भी आपको योग पूछ रहा है, कौन सी योग पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है दूसरी और पांचवी, यानी कि इसका और इसका योग। तो योग करेंगे तो कितना 109 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चनों में इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। अगर एक्स मान के करते हो तो बिल्कुल फंसने वाली बात है इसमें, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट टोटल, सही है। तो इसके बाद क्या दिया है इसने भाई,
इसने दिया यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, देखिए इस बार क्या बात कही है थोड़ा सा वो देखना है, ठीक है। इसने कहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब 3 क्रमागत संख्या है और उनके वर्गों का प्राकृत संख्या है और वर्गों का योग 110 है, इनमें से छोटी संख्या हमें बतानी है। अब देखो वर्गों का अगर बात करता है तो उनमें अंतर एक समान नहीं है, तो इसमें हम क्या, इनमें हम औसत तो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो इसमें कैसे करना है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ऑप्शन बताता हूँ 22 में क्या दिए हैं। 22 में जो आपके ऑप्शन दिए हैं छोटी संख्या के लिए वो कितने दिए हैं, 8 6 7, 8 6 7 5, ये 4 ऑप्शन इसने दिया है और ये पूछा है कि छोटी संख्या में बता दीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका, देखिए या तो आप इसमें क्या करते हैं, आप x मानते हैं, एक x मान लेते हैं, एक x+1 मान लेते हैं, x+2, x+3, x+4, आप उनके वर्गों का योग करते हैं। देखिए उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आप सोच सकते हैं कि उसमें हर में a+b का होल स्क्वायर खुलेगा सबका, तो आप उसमें देखिए कि कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं। जबकि अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, उसने छोटी या बड़ी जो भी संख्या आपसे पूछता है, दूसरी तीसरी चौथी कोई सा भी, सब ऑप्शन से आराम से किए जा सकते हैं। कैसे, अगर उसने छोटी संख्या 8 कहा है तो आप समझ सकते हो कि छोटी संख्या 8 है तो फिर 9 है ना, और ये 10। अच्छा 3 संख्या थी इसमें x+1 और x+2, ठीक है, ये 3 संख्याओं की बात कर रहा था, तो वो x में बनते, कोई बात नहीं, जितनी भी 4 5 वो तो कितनी भी हो सकती है। अब इसमें देखिए इनके वर्गों का योग करते हैं तो ये 10 का वर्ग 100 हो जाता है, 100 यहाँ पे इसका 81, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटी संख्या देखनी चाहिए। अगर ये तो बिल्कुल गलत रहेगा, जब हम इनके वर्गों का योग करेंगे तो 110 से ज्यादा है। अगर मैं इसमें छोटी 5 6 और 7 रख लेता हूँ, सही है, तो यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, देखो यहाँ 7 सती 49, 6 छंग 36 और 5 पंजे 25, तो यहाँ पर 15 5 20 हो जाता है, 6 3 9 और 2 11 110। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन, अगर उसने छोटी कही है तो 5 है, ठीक है ना। अगर वो बड़ी पूछता तो हम बड़ी की तरफ से लेके रख सकते थे, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसने देखो क्या कहा है, इसने कहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, देखो दो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण का मतलब है कि उनमें कोई दशमलव या बटे में वो नहीं है, राइट, पहली बात तो ये। अब इसने कहा इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल बताइए, मतलब हमें उनका संख्या निकालनी है, उनका अंतर करना है, फिर उसका वर्गमूल करना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सबसे पहले मैंने बात करता हूं, यानी कि ए या बी, ए बी मान लो, ए गुना बी या एक्स वाई जो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गुणनफल कितना है, 37 है। अब देखो बहुत ही आसान सी बात है इसमें कि भाई 37 तो किसी भी संख्या का गुणनफल नहीं होता, बस किसका हो सकता है, 1 गुना 37। भाई इसके तो टुकड़े बनेंगे, एक और वो संख्या तो अपना टुकड़ा बनती है, इसके अलावा तो कोई गुणनफल नहीं बन सकता किसी भी संख्या का। तो जाहिर सी बात है इसमें से एक संख्या अगर 37 होगी तो दूसरी 1 होगी, तभी 37 आ सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि इसने ये बात कही है कि ये पूर्ण संख्या है, मतलब चाहे तो 37 से रखते हैं, चाहे 37 से रखते हैं, कोई सी को रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें ये करना है कि इनके अंतर का वर्गमूल करना है, हमें 37 मतलब संख्या मिल चुकी है, अब अंतर का वर्गमूल, तो यानी कि 37 माइनस 1 और उसका वर्गमूल करते हैं तो 36 किसका है, 6 का, तो आंसर कितना आएगा 6। अब आप इसमें सोचने लगो कि अगर यहाँ पर 36 दे देता, 38 देता, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपका राइट यही, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या मिलेगी और आपको तुरंत क्या करना, उसका शॉर्ट में आपको बस ये करना है, तो उसमें से एक घटाओ और उसका वर्गमूल कर सकते हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक 17 दे दिया आपको, दोनों का गुणनफल 17 है, तो आपको बस अगर अंतर का वर्गमूल कहा है तो आप अंतर का वर्गमूल ऐसे करेंगे, 16 इसका 4 का है, सही है। बाकी और भी कुछ पूछ सकता है, भाई अंतर का वर्गमूल करिए, उसका जो है उसमें किसी संख्या की गुना करवा सकता है, कुछ भी मतलब अदरवाइज, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। अब ये कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें बताना है। देखिए समझने की बात है, दो संख्याओं का गुणनफल है, ए बी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी। मैंने ए गुना बी 1092 ये दिया है भाई, राइट। इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। पहले हम इनके योग की और इनके अंतर की बात करते हैं, राइट। देखिए अगर हम इनके योग की बात करते हैं तो a प्लस बी बनता है, और अगर हम इनके अंतर की बात करते हैं तो a माइनस बी बनता है। अब इसने कहा इसका इनका योग इनके अंतर से कितना अधिक है, 42 अधिक है, यानी कि इनका भी अंतर कर दिया जाए तो 42 हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब जैसे ही हम ये खोलते हैं आप समझ सकते हो, जैसे ये माइनस का चिन्ह जाएगा तो इसे माइनस कर देगा और इसे प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा ए, तो ए यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का बी, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये मैंने माइनस का जाके उसे, तो कितने 2b, ठीक है ना, 2b बराबर कितने 42, 26 नहीं है भाई ये 2b, ठीक है। और हम इससे काटते हैं तो कितना बनता है, यहाँ 21 बन जाता है भाई, b बराबर 21। अगर इसमें b का मान आपको मिल चुका है तो आपको a मिल जाएगा, तो भाई a बराबर कितना हो जाएगा, इसे 1092 को आप भाग कर दीजिए किससे, 21 से। पूछा वैसे क्या है इसने 24 में, इसने कहा इसमें से बड़ी संख्या। देखो जाहिर सी बात है, अगर इसमें 21 है और ये दोनों का गुणनफल 1092 है तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या दूसरी ही होगी, ये तो नहीं हो सकती। तो 21 पंजे 105, यहाँ बचते हैं कितने 4, और 21 दूनी 42, तो एक संख्या 52 है और एक 21 है। तो बड़ी पूछा है तो 52 है और छोटी पूछता है तो 21 है। अगर ये पूछता है इनका योग कितना है तो आप इन्हें जोड़ सकते हैं, अगर ये पूछता है इनका अंतर कितना है तो आप इन्हें घटा सकते हैं। इस प्रकार कुछ भी पूछ सकता है, वर्गों का योग मतलब अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यही नहीं है कि सेम भाई यही पूछा जाएगा, आपको थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से होंगे क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन है इसमें, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन 3 क्रमागत आई थी जो 22वां क्वेश्चन था, इसमें 2 क्रमागत दे दिए, तो सेम आप उसी तरीके से करें तो बेहतर है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक x माननी पड़ेगी, एक x प्लस 1 मानना पड़ेगा, फिर उनके दोनों का वर्गों का योग ऐसे कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। 25 है, देखिए अंदाजा हो जाता है, जैसे 61 है तो आप देख लीजिए 4 का वर्ग कितना हो जाता है, 4 और 5, पहला ऑप्शन कितना है 4 और 5, 4 का 16 हो जाता है, 5 का 25 हो जाता है, तो आप इसे जोड़ेंगे तो भाई ये तो 41 हो रहा है, तो नहीं चलेगा। उसके बाद 5 6, 5 का 25 हो जाता है, 6 का 36 हो जाता है, आप इसे जोड़ते हो तो यहाँ पर कितना हो जाता है 5 और 1 6 61 हो जाता है, तो यही ऑप्शन आपका सही है, बस हो गया। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 भी ऑप्शन चेक कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इसने कहा 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा ये हम बताना है। पहले तो बात की है इसने 4 क्रमागत सम संख्याओं की, हमें पता है 4 क्रमागत सम संख्या दी है, अंतर एक समान है, तो अगर किसी तरह से हमें उनका औसत मिल जाए, अगर हमें उनका औसत मिल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई बीच की संख्या क्या है ना। बीच की संख्या हम रख देंगे तो उन्हें बांट सकते हैं, बड़ी छोटी सब संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद वो वर्ग का योग पूछता है, वो वर्गों का अंतर पूछता है, या घनों का अंतर पूछता है, घनों का योग पूछता है, फिर हमसे कुछ भी पूछ ले पहले वो संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है भाई, ये रहा, ठीक है 60 है, तो क्वेश्चन 26, तो सबसे पहले मैं एवरेज निकालता हूँ, 60 है, 4 है तो 4 से भाग कर दो, 15 चौका 60, तो 15 जो है वो औसत है और हम उसे रख लेते हैं बीच में। अब इसके बाद अगर 15 औसत है तो हमारे पास देखो ये सम संख्या की बात कर रहा है, तो 15 तो सम नहीं है तो ये तो काउंट होगी नहीं, तो हमारे पास 4 सम थी, तो 4 सम का मतलब है कि 2 इधर बचेंगी और 2 इधर बचेंगी। इस तरह के मैंने कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, पिछला चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो आप समझ गए होंगे इनका तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 14 एक 12
और एक यहाँ 16 और एक 18। तो इसमें जो होगा आपका वर्गों का योग पूछ रहा है, तो हमें करना क्या है, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा, 16 का 256 हो जाएगा, सही है, और 18 का 324 हो जाएगा। और इन्हें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। और रही बात, देखिए अगर इकाई अंक से चेक करना है तो इकाई अंक से मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 6 10, 10 6 16 और 4 20, इकाई अंक 0 आना है। देखिए अगर आप बात करते हैं इसमें ऑप्शन की, तो या तो ऑप्शन इसमें डी सही है और या फिर भाई इनमें से कोई नहीं सही है। अगर इसमें ऑप्शन ई ना होता तो हमें क्या करना था, केवल इकाई के अंक से ही हम चेक कर सकते थे, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता, और जहां तक उम्मीद है वही इसका बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना इसमें। तो हम लोगों को जब गुना जोड़ भाग कर रहे हों तो इकाई के अंक का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन में। जब एग्जाम में बैठे हों और किताब में भी हम क्वेश्चन कर रहे हो तो इसकी प्रैक्टिस हमें शुरू से ही रखनी चाहिए कि भाई क्या इसका इकाई अंक बन सकता है, ठीक है ना। तो इकाई अंक जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से है, उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है, काफी कैलकुलेशन से आप बचते हैं इसमें। ठीक, तो देखते हैं भाई इसके बाद क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। देखिए फिर वही बात आई है इसमें, ठीक है ना। 4 क्रमागत जो है सम संख्याओं का योग दिया है तो हम इनका औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। वो बीच में आ जाएगी, 2 इधर 2 इधर, और उसके बाद आप उसके वर्गों का योग कर सकते हैं। ठीक, रही बात इकाई के अंक की, तो आप इसमें इकाई का अंक का देख सकते हैं जोड़कर, तो इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा अगर वही एक ई ऑप्शन ना दो। वैसे तो खैर आपको एग्जाम में इतने इनमें से कोई नहीं, बहुत कम मिलते हैं, मैं बता दूं आपको 4 ही ऑप्शन आपके मिलते हैं मोस्टली, ठीक है ना। बैंक वगैरह में तो हो जाते हैं 5 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और आप उसमें मोस्टली जो है संख्या ही दी जाती है, और उसमें आप इकाई के अंक का बहुत अहम रोल है, आपको यूज करना चाहिए टाइम बचाने के लिए, वो भी घर प्रैक्टिस हो। पहले पहले आप सोल्ड पेपर वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, किताब से जो भी कर रहे हैं उसमें आपको प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो कर लोगे आप। अब बात करते हैं 28 की। 28 में दिया है उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल जो है वो 9506 है। देखिए इसमें बात क्या की गई है, उत्तरोत्तर मतलब, उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमागत, ठीक है ना, संख्या गुना अगली संख्या, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल इसने दिया है। तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सम विषम की तो बात की नहीं है, तो इसका मतलब प्राकृत संख्या होगी, एक तो ये बात है। अगर ये छोटी संख्या पूछ रहा है तो देखो कैसे होगा, या बड़ी पूछता है तो कैसे होगा। सबसे पहले गुणनफल कितना है भाई, इसमें है ये आपका 6888, ठीक है, ये 28वां क्वेश्चन है, 9506, 9506। और देखो ऑप्शन से मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, वो आपका कितना, 96 97 98 99। तो ये 96 97 98 और 99, ये 4 ऑप्शन आपके हैं। अगर आप इसे करते हैं तो x गुना x करोगे, फिर या फिर मतलब सॉरी x गुना x नहीं, x गुना x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत है ये, तो आप उसका गुणनफल करोगे। देखो या तो ऐसा होगा x गुना x प्लस 1, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है 9500, ठीक है 6, या तो आप इसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप टाइम वेस्ट करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन से आप इसमें मान लिया जाए, इसमें कौन सी पूछा है उसने, छोटी संख्या पूछा है, क्यों भाई, हाँ छोटी संख्या पूछा है। अगर मैं 96 छोटी लेता हूँ, समझ गए, मैं ऑप्शन इससे कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें 97 की गुना करनी पड़ेगी, तो 7 6 42, इकाई का अंक से ही देख लो, इकाई का अंक इसमें 6 7 42 2 आएगा, बिल्कुल नहीं करनी गुना, देखो पूरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे इस ऑप्शन से करना है, तो मुझे 98 की गुना करनी होगी, तो 8 सती 56, इकाई का अंक क्या रहेगा 6, बिल्कुल
गलत गलत, सही है क्योंकि 6 सॉरी 6 आ गया ना इसमें। एक तो ये ऑप्शन बन सकता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कितना है 99 की गुना करनी पड़ेगी, तो 9 अठे 72 का एक अंक 2, ये गलत हो जाएगा। और अगर मैं इसमें करता हूँ तो 10 की मतलब उसकी 100 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पर 99 में 100 की गुना करोगे तो डबल जीरो आ जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं है इसमें, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे 3 ऑप्शन तो बिल्कुल आउट है। और बचता है उसके बाद कौन सा, इनमें से कोई नहीं। या तो इसका ऑप्शन कितना है, ये होगा, सही है, और इसके बाद ये नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अब इसमें अगर 4 ऑप्शन ही होते तो तुरंत टिक कौन सा, ये कर देते। नहीं तो गुना करने का भी तरीका क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इस तरह जो 100 के आसपास की गुना होती है, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, तो बहुत आसान सा तरीका है। देखिए यहाँ पे कितने कम है, 100 में से 3 कम है, यहाँ 2, 3 दूनी 6, और 6 डबल डिजिट रखना है हमें, ठीक है ना। 100 के आसपास 2 जीरो तो 2 अंक रखने हैं। उसके बाद हमें 97 में से, यहाँ देखो 98 है तो 2 कम है, तो यहाँ से 97 से 2 घटा दीजिए, इसमें से 2 कम थे ना 100 में से, तो ये आएगा 95। तो ऐसे पूरी गुना कर सकते हैं डायरेक्ट ही। अगर इसे पूरी देखना है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हो ढूंढकर, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर सही बनता है। इसके बाद 29 में दिया है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल। सतत फिर वही क्रमागत है, उत्तरोत्तर क्रमागत सतत सब वही बात है। गुणनफल जो है 6888 है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें बताना है। अगर देखो दोनों में से बड़ी संख्या इस बार पूछी है तो कोई बात नहीं, हम बड़ी देखते हैं। 29 सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले गुणनफल हमें जो दिया है 6888, ये हमारे पास गुणनफल है, सही है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो 78 82 86, 78 82 और 86 और कितना 90, और एक इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात देखते हैं इसमें क्या होगा। अब यहाँ हमारे पास देखिए क्या है, हमें यहाँ बड़ी बतानी है। तो अगर मैं ऑप्शन ये उठाता तो बड़ी ये रखोगे तो सम है, तो इस बार इससे कम जो होगी वो कितनी होगी, 76 होगी। इससे कम 76 होगी ना भाई, ठीक है, ये 76 आ जाएगी। तो 6 अठे 48, इकाई का अंक 8 बनता है, तो हो सकता है, सही है। देखा अभी कंफर्म नहीं है, अगर पहले ऑप्शन चेक करते हैं। उसके बाद इसमें कितना 80 की गुना करनी पड़ेगी, तो भाई यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 84 की हो जाएगी गुना, तो 4 6 24, इकाई का अंक 4, भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या, अगर आप 88 रखोगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। देखो या तो ऑप्शन ये सही है या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। बाकी आप गुना कर सकते हो तो गुना कर सकते हो। देखो गुना कैसे होगा, 8 छिंग 48, ठीक है, ये आ जाता है 48, और 7 सती 49, और 14 सत्ते 98, और ये 8 12 का 2 का, और ये 18 और एक 19, और यहाँ पे 4 और एक 5, ठीक है। तो 5928 बनता है, ये तो नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं आपका, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, कम से कम इससे बचोगे, समझ गए। उससे बेहतर है, उन तरीकों से बेहतर है इसमें, ठीक है। आप डायरेक्ट फटाफट देखें। देखो मैंने इतना लिख भी दिया, आपको डायरेक्ट देखना था। 80 है, 0 की गुना 0 हो जाएगा, 6 की 4 में 6 चौक 24 नहीं होगा, 8 की 0 में तो नहीं होगा। ये मैंने करके दिखाया, इतना टाइम भी नहीं लगता, तुरंत आप देखते या तो ये ऑप्शन है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसके बाद भी जो संख्या है, क्वेश्चन है वो दिया है आपका, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, ठीक है ना, और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 33 है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, ये भी आप ऑप्शन से कर ले तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है ना। समझ लीजिए आप, चलो एक बार 30 में देखो अंतर जो दिया है वो कितना दिया है, 3, और वर्गों का अंतर वो दिया है 33। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन हमारे पास है 5 8 6 9, 5 8 6 9 7 4 7 4, और इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन, ठीक। अब पहली बात तो इसकी करते हैं, इनका अंतर कितना है, बिल्कुल सही है 3 है, इनका अंतर भी 3 है, इनका अंतर भी 3 है, तो ये काम तो हुआ खत्म, इसे तो हमें देखना नहीं है, ठीक है, तो चेक हो गया।
बस वर्गों का अंतर देखना है किसका मैच करता है। तो भाई 64 में से अगर हम 25 घटा दे तो भाई यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा 33। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं 9 9 81 में से अगर हम 36 घटा दे तो भी भाई नहीं आएगा, ये भी गलत ये भी गलत। और 7 7 49 में से हम 16 घटा देते हैं तो यहाँ 3 3 ये आ जाता है 33। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। और अगर दूसरा तरीका है तो भाई x माइनस वाई या a माइनस बी बराबर 3 है और इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 33 है। अब एक बार जोड़ सकते हो एक बार घटा सकते हो। तो घटा का हमारे मान है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 33 बटे x माइनस वाई का मान रख देंगे। अरे भाई ये ऐसे हो जाएगा ना, समझ गए होंगे। x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर कितना 33। इसका मान इसके बराबर, हम अगर माइनस का मान पता है तो प्लस का आ जाएगा। 33 को 3 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था एक बार हमारे पास योग हो एक बार हमारे पास अंतर हो तो तुरंत हम कर सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ के भाग करोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो 14 14 बटे 2 तो 7 आ जाएगी एक संख्या। और घटा के करोगे तो 11 में से 3 गए 8 बटे 2 यानी कि 4 आ जाएगी। ऐसे हम कर सकते थे। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो इसके बाद क्या है, एक संख्या के वर्ग का दुगना। हम क्या करते हैं, एक संख्या के वर्ग का दुगना करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। अब देखो इसने कहा अगर हम एक संख्या के वर्ग का दुगना कर देते हैं, पहले उसका संख्या का वर्ग करते हैं फिर हम उसका दुगना कर देते हैं, फिर अगर हम उस संख्या का 11 गुना कर देते हैं और उस वर्ग के दुगने को घटाते हैं, वर्ग के दुगने में से उसे घटाते हैं तो हमें 21 मिलता है। अधिक या कम का मतलब अंतर है 21। तो वह संख्या हमारी क्या होगी, तो अगर हम इसे देखते हैं 31 में हमारा क्या बनता है। इसने कहा संख्या का वर्ग करो फिर उसका दुगना करो, फिर हम संख्या के अगर 21 सॉरी कितने गिने 11 गुना है ना भाई, हाँ 11 गुना से कितना 21 अधिक है, यानी कि इससे ये इतना 21 अधिक है। तो इसे अगर हम इसमें से घटा दे तो यहाँ इनका अंतर 21 आ जाता है। तो अगर हम यहाँ इसे क्वेश्चन को करते हैं तो हम इसमें यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल अगर हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो कैसे कर सकते हैं ऑप्शन से, ये अथवा बटे में जो संख्या आप एक ही इसमें से उठा लो कोई सभी, जैसे 4 है 7 है 3 है ना, ये 4 है 4 7 3 मैंने ये उठा लिए, इन्हीं से करके देख लेंगे बस। और लास्ट में -4 है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो माइनस का तो यहाँ पे नहीं रखना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, अगर हम 4 लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने 4 उठाया, तो अगर मैं 4 का वर्ग करूं, 4 का वर्ग 16 और 16 गुना 2 करूं तो कितना हो जाता है 32। और 32 में से 4 गुना 11, 11 चौक 44, ये 44 हो रहा है ये 32 हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। अब संख्या कितनी हो जाएगी 7। अगर हम 7 सती 49, 49 गुना 2 98 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर करते हैं 7 गुना 11, 11 सते 77। अब 98 में से 77 घटा दो तो यहाँ कितने 21 ही बचते हैं, तो ऑप्शन कौन सा 7 सही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए बिना मतलब में इस द्विघात को छेड़ना अकलबंदी नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी ऑप्शन उठाओ और तुरंत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। सही है। देखिए सब्जेक्ट कोई भी हो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ता है, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है आपकी। ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट है आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप तुरंत, कोई सा भी सब्जेक्ट है आप एकदम से तो कवर नहीं होता, रेगुलर पढ़ते रहोगे तो चलता रहेगा। चाहे वो मैथ्स है आपका, जीके जीएस वगैरह है, क्योंकि अगर आपने जीएस भी छोड़ दी तो भी वो बेकार हो जाती है। ठीक है, कुछ दिन बाद भूल जाओगे।
हालांकि दोबारा पढ़ते हैं फिर याद आ जाती है। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथ में भी आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये नहीं कि भाई एक बार मैंने ये बुक निकाल दी, हाँ भाई मैं तो नाम कर लिया कि भाई हाँ मैंने पूरी बुक कर दी है, तो ऐसा नहीं होता है ना। आपने एक बार की, उसके बाद दोबारा कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप उस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी दोबारा आ जाए जो आपके इस बुक में है, तो वो आपसे मिस ना हो, सही है ना। या उसमें आपको सोचना ना पड़े कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन जो है मुझे सोचना है और मुझे इसे कितना करना है कितना। जैसे ही आप जितनी बार आप बुक करते चले जाएंगे, आप तुरंत देखते जाएंगे कि हाँ भाई इसमें मैं इस क्वेश्चन को इतना सॉर्ट कर सकता हूँ। जितने मैं बता रहा हूँ आप उससे सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन मैं जब बता रहा हूँ आप इसे देखिए, तरीके को देखिए क्या तरीका है, आप खुद से मेहनत करिए, ठीक है। तो आप खुद से देखेंगे कि आप इससे भी ज्यादा सॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस आपको जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की, हौसला रखना चाहिए, बढ़िया से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, सफलता जरूर मिलेगी। ईमानदारी से अगर आप लगे हुए हैं तो मैं मानता हूं कि ईमानदारी से आप लगे हुए हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है ना, एक दिन उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसने कहा है दो संख्याएं 1 5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल है 320, इन संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है। 32। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, अनुपात। अनुपात कितना, 1 और 5, 1 और 5 ए बी का अनुपात, इनका गुणनफल है 320, ठीक है। देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने एक बार बताया था कि योग को योग से भाग करते हैं, अंतर को अंतर से करते हैं, ऐसे ही गुणनफल को हम गुणनफल से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए गुणनफल तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक बनती है वो भी मेथड से बनती है, ऐसा तो नहीं है मोस्टली, ठीक है, और वैसे भी बनती है, कुछ अपना अलग तरीके भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसे x और इसे x मानते हैं तो x x की गुना होने के बाद वो x स्क्वायर हो जाता है, तो इस वजह से हमें इसका क्या करना पड़ता है, वर्गमूल करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे 3 संख्या रख दे तो इसका घनमूल कर दीजिए। बस ये प्रैक्टिस की है, बार बार तो हमें लिखना नहीं पड़ता, जब कई बार क्वेश्चन कर चुके होंगे तो हमें पता होगा 2 संख्याओं का गुना है तो वहां पे आपको वर्गमूल करना है, अगर 3 संख्या का गुना तो घनमूल करना है। उसके बाद अगर मैं इसमें गुना करता हूँ 1 तो मुझे मिलती है पहली संख्या, ठीक है। अगर मैं 5 की गुना करता हूं तो मुझे मिलती है दूसरी संख्या। और अगर मुझसे कहा है इसका योग, तो भाई मैं क्या इसका योग करके योग की ही गुना कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से 5 से भाग करता हूं तो 5 छंग 30, 5 चौक 20, 64, 8 का वर्ग है, और 8 छिंग कितना हो जाएगा, 48। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको ये होगा कि भाई आप क्या रखिए, एक x रखिए, x गुना 5x रखिए, और बराबर कितना 320, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, x का मान कितना, फिर एक संख्या कितनी, दूसरी संख्या कितनी, आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए भाई उन चीजों से काम नहीं चलता, मैं आपको बता दूं एग्जाम में उन तरीकों से काम नहीं चलता, ठीक। आपको प्रैक्टिस तो इतनी करनी ही होगी कि आप शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तभी कोई बंदा ऐसा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे बैठते हैं एग्जाम में कंपटीशन में कि उन्हें पूरा पेपर मैथ का तो ये पूरा पेपर कर देंगे, ठीक है। एक 10th का अच्छा स्टूडेंट है तो अर्थमेटिक आता है, वो अपना सब करके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है समय की। अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो एग्जाम में चाहे उसे सारे क्वेश्चन भी आते हों तो वो उसे क्वेश्चन को नहीं कर सकता, पेपर को उसे टाइम पे नहीं कर सकता। तो जरूरी है प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक्स की। हथकंडे जितने भी हो सके हमें सब अपनाने पड़ेंगे आप लोगों को, एक तरीके से बिल्कुल काम नहीं चलता, कई तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस वो सब चीज किससे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 33 में क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। ये संख्याएं क्या हैं ये हमें बताना है, तो हम कैसे कैसे इसे कर सकते हैं।
सबसे पहले अनुपात 3 और 7 का है, 3 और 7 का है। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:9 हो जाता है। कितने जोड़ने पर होता है? 6 जोड़ने पर। या तो ये जोड़ने पे कह सकता है, ये घटाने पे कह सकता है। ठीक, आप थोड़ा सा समझिए, जब हम 7 से 9 आए, ठीक है, यहाँ से जोड़ के आए ना, 6 जोड़ के, तो हमने कुछ जोड़े तो उसमें अनुपात में रेशियो में भी परिवर्तन आया। कितने का आया? 2 का। सही है। जब हम यहाँ 3 से इसमें आए तो भी कितने का अंतर आया? 2 का। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, समझने वाली बात है, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सेम अंतर हो जाए। यहाँ पर कुछ चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पर जो है 2 हो जाए, 5 हो जाए, एक जगह कोई कुछ भी चेंज ना हो, दूसरी जगह चेंज हो जाए। ठीक है, तो वैसे ऐसा नहीं होता, दोनों जगह चेंज होगा, लेकिन घट बढ़ सकते हैं, मतलब ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, और इसमें फर्क है, अगर ये समान अंतर हो जाता है तो यहाँ पर कितने का? केवल उसी से भाग कर दीजिए, और जो भी आपको संख्या पूछी है वो गुना कर दीजिए। तो इसने पूछा है आपसे कि भाई संख्या बताइए, तो संख्या दोनों बताइए। अगर ए की बात करता है तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाता है, 3 की गुना करते हैं तो ये होती है 9 संख्या, 9 आ जाती है पहली संख्या। और दूसरी अगर हम बात करते हैं 3 की गुना, ये काट के 3 आया, और उसमें किसकी? 7 की गुना करते हैं तो 3 सते 21 आ जाता है। अब बात रही किस चीज की, कैसे और हो सकता है। अब दूसरा तरीका ये है कि एक 3:7 था तो बटे में भी रख सकते हैं। सही है, तो हम इन्हें क्या मान सकते हैं? एक्स क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसने 6 जोड़ने को कहा। हम ऐसे ही डायरेक्ट अनुपात में नहीं जोड़ सकते। इसमें 6 जुड़ेगा, इसमें 6 जुड़ेगा, अनुपात हो जाएगा 5:9। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें ब्रज गुना कर दीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए, और फिर यहाँ पर एक्स का मान रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, 3 आएगा, वही आपका एक्स का मान, 3 3 और 3 सते 21। तो या फिर ये हो सकता है। अगर इस मेथड से करते हैं तो आपको इसमें लिखना ही नहीं था। मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको मेथड आ गया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे? आप देख लेंगे तुरंत अनुपात में, हाँ भाई 3 5 में 2 का अंतर है, 7 9 में 2 का अंतर है। राइट, इनका अंतर 6 है, 6 को भाग करो, 3 आएगा, 3 3 और 3 सते 21, खत्म। बस इतना ही करना है। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। ये बताया इसलिए कि हाँ हुआ कैसे, अगर मैं ऐसे बता तो समझ में शायद ना आता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कितना भाई आपका? 34 की। ठीक है ना, 34 में क्या दिया है? तो यार 34 में जो दिया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 12.5%, 25% अधिक है। ठीक है, देखो इसने कहा है दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। राइट, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पहले तो हम ये तीनों संख्या देखते हैं क्या कैसे बनती है। तो 3 संख्या हो जाती है, ए बी और सी। अब ध्यान देने वाली बात इसमें सबसे ज्यादा क्या है, वो ये है, इसने कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो वो तीसरी संख्या से अधिक बोल रहा है या कम भी बोल सकता है, तो हमें उसे ही 100 मानना। तीसरी से, दूसरी से तो दूसरी को 100 मानना है, पहली से तो पहली को 100 मानना है। तो इससे ये 2 अधिक है, ये 12 12.5 अधिक है, और ये 25 अधिक है, यानी कि 100 में 25 जोड़ के, तो ये तो बनता है इनका रेशियो। उसके बाद वो बोल रहा है कि पहली संख्या, ये जो पहली संख्या है 112.5 प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 किसका? दूसरी का, यानी कि 125। अब अगर आप देखते हैं तो इसमें कितना बनता है? ये 12.5। ठीक है, 12.5 ये यहाँ पे कम है, 125 में से अगर बात देखते हैं तो 12.5 इसका 10% कम है, यानी कि कितना बनता है? 90%। बाकी आप काट भी सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और यहाँ इससे काट सकते हैं तो कितना? 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 और 22 चौक 88, और ये 90। ठीक है ना, तो कितना परसेंट? 90% ही बनता है। इसके बाद इसने दिया है क्वेश्चन 35 में, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 30% 40% अधिक हो, तो ये कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक,
तो इसमें जो है आपको तीसरी से क्रम से 30% और 40% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत। अगर हम पूरा क्वेश्चन करते हैं तो वही सेम ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि भाई तीसरी संख्या 100, ये कितना 30 अधिक ये 130, ये 140 हो जाएगा, तो वो तो समझ गए हो। तो आप लिखना थोड़ा कोशिश कम करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप 30 अधिक है तो 100 में 30 जोड़ के लिखिए 130। और भाई पहली संख्या को ही पूछ रहा है तो फिर से वही प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 इसका दूसरी संख्या का, तो बटे में दूसरी संख्या कितनी 140। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। मैंने ये वाली लाइन लिख दी, ये छोड़ दी है, तो कोशिश करिए आप भी प्रैक्टिस ऐसे ही करें। तो कटिंग कर लेना, देख लेना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। अब देखिए कम की बात कर रहा है, तीसरी से फिर से तीसरी, अगर तीसरी 100 है, एक 100 है, तो यहाँ पर कितनी 30 कम 70 होगी, और एक कितनी 37 कम यानी कि 63 होगी। सही है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहाँ पर कितना प्रतिशत ये नहीं कहा, अब तक ये कह रहा था कितना प्रतिशत है कि पहली दूसरी का कितने प्रतिशत, अब कह रहा है कितने प्रतिशत कम है। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, एक बार मैं लिख ही देता हूँ। हालांकि यही लाइन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। ए बी और सी, 100, ये 30 कम 70, ये 37 कम 63। ठीक है, ये हमारे पास संख्या। अब इसने ये नहीं कहा कि पहली संख्या इसका कितने परसेंट है या ये इसके कितने परसेंट है, ऐसी बात नहीं कही। इसने बोला है कि ये वाली इससे कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम। अब ये देखो कितनी कम है, ये कम 7 है, यहां से यहां तक 7 कम है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, और बटे में कितना आ जाएगा, जब हम प्रतिशत कम लिखते हैं तो बटे में ज्यादा वाली संख्या 70, तो ये आपको पता है कट जाएगा, तो कितने परसेंट कम है, 10% कम है, ऐसे होगा। अगर बात करूं मैं ये कैसे लिखते, ये भी ऐसे लिखते कि हम समझ जाते कि भाई एक 70 है एक 63 है, तो कितने कम है 7 कम है, डायरेक्ट हम 7 गुना 100 बटे कितना 70, और लिखते भी ना 70 का 7 जो है 70 का कितना 10% है, डायरेक्ट हम 10 भी लग सकते थे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन बात की है इसने, तीन संख्याओं का अनुपात है 3 4 6 और इनका गुणनफल है 1944, इनमें से बड़ी संख्या। मैंने ये चीज आपको बताई थी, क्वेश्चन आया था उसमें दो संख्याओं की गुना थी, ये वाला आपका 32वां क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें तीन संख्याएं हैं, तो हमें ये कैसे करना है। पहले तो ये देखिए कितना इनका गुणनफल है 1944, ये रहा, और इनका गुणनफल कितना हो जाता है 3 चौक 12 तिया 36, या हम 3 गुना 4 और 3 चौक 12 72, ठीक है 6 है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इस बार घनमूल, क्योंकि 1 2 3 तीन संख्या घनमूल करना पड़ेगा। बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी के लिए मुझे यहाँ पर कितने की गुना करनी पड़ेगी, इनमें से बड़ी है 6। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो इसकी कटिंग करना है और फिर देखना है कितना इसका बनता है, इसमें घनमूल कितना बनता है। तो अगर मैं 6 से काटता हूँ तो 6 तिया 18 हो जाता है, और यहाँ पर कितने बचते हैं, 1 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, और अगर मैं 4 तिया 12 से ही काट देता हूँ तो 12 दूनी 24 हो जाता है, कितने 12 सत्ते 84, 27 होता है। 27 की का घन है 3 का, और 3 छंग 18। तो भाई इसमें ये फायदा है, आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि x गुना 3x गुना 4x गुना 6x बराबर कितना 1944 होगा, बेकार है यार इस चक्कर में पढ़ना। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बाद दिया है इसने 38 में, दो संख्याओं का अंतर दिया है 3 और उनके वर्गों का अंतर दिया है 39, इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। देखो बहुत ही आसान है, इस तरह का भी मैं क्वेश्चन करा चुका। दो संख्याओं का अंतर यानी कि a माइनस बी या x माइनस वाई बराबर 3 है, और उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पर 39 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है आपका, एक बार जोड़ते हो और एक बार घटाते हो। अगर हमें अंतर पता है माइनस पता है तो प्लस पता चल जाएगा, 3 से डायरेक्ट भाग करो
तो 13 3 39, 13 उनका योग आ जाएगा। अगर अंतर 3 है तो 13 उनका योग है। अगर इसमें से बड़ी संख्या तो 13 3 16/2 यानी कि 8 आएगी, और अगर छोटी संख्या पूछता है तो 13 - 3/2 यानी कि 5। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही आसान है। दो संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग जो है वो 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है। देखो 39 में थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले इसने कहा है कि भाई दो संख्याओं का योग इस बार, यानी कि x प्लस वाई कह सकते हो या a प्लस बी, कितना दिया है भाई योग 15, और वर्गों का योग एक दिया है उनके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है भाई वर्गों का योग 113। अब इसने कहा है इन संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है। तो देखो कैसे हम कर सकते हैं, या तो हम ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं ऐसी हम ढूंढ लें, ऐसा मतलब लगा लें मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि दो संख्याओं का योग 15 और उनके वर्गों का योग 113 है। तो हम कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ 8 और 5, 8 और 5 13, और 8 का स्क्वायर, ठीक है, हमें पता है 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये कितना बनता है, तो ये तो हमारा, अरे 8 और 5 13, सॉरी 7, 8 7 15, ठीक है ना भाई, ये 13 नहीं है 15 है, ठीक, 8 7 15, 7 7 49, अगर मैं 9 और 4 13, 7 4 10 और 11 यानी कि 113। अगर मैं देखता हूँ 8 और 7, 8 7 15 है और इनके वर्गों का योग कितना है 113 है, तो वे संख्या 8 और 7 है और गुणनफल पूछा है 8 7 56। एक तो होगा या ये तरीका। अगर हम इनके टुकड़े नहीं ऐसे कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमारे पास x प्लस वाई है, तो हमें इनका स्क्वायर कर देना चाहिए, 15 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ। क्यों कर रहे हैं, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि यहीं से हमें गुणनफल मिलेगा, ये 225 है। अब इसका मान हमें पता है, उसने दिया है कितना 113। अगर मैं उधर से 113 घटा दूं तो 2xy बराबर 225 माइनस उधर जाके कितना 113। अगर मैं 113 घटा देता हूं तो 112 बचते हैं, राइट। अगर मैं एक्स वाई बराबर 112/2 तो 56 दूनी 112, तब हमारा ये तरीका बनता है, या फिर वो बनता है 8 7 56, कुछ भी जो आपको बेहतर लगे। टाइम क्वेश्चन के भी हिसाब से है, मान लिया बहुत ज्यादा दे रखा है, यहाँ पर योग भी बहुत ज्यादा दे दिया और यहाँ पर वर्गों का योग भी बहुत ज्यादा दे दिया, तो टुकड़े करने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। छोटी संख्या होगी तो ये करना आसान है। अगर छोटी संख्या दिया तो आप मेरे हिसाब से ऐसे ही अंदाजा लगाइए और आपको आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी अगर कई हजारों में संख्या दे रखी है तो मुश्किल हो जाएगा, तब आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। या फिर आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ भाई इसके ऐसे टुकड़े करके मैं उनका वर्गों का योग में अंदाजा लगा कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये भी ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप कम लिख लीजिए, आपको पता है, देखिए इसमें आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आपको सब इसमें पता है इस तरह से होगा। आपको डायरेक्ट ही इसका जो वर्ग है 225 हो जाएगा, उसमें से आप इसे घटा लीजिए क्योंकि यही कंडीशन बननी है। तो मैंने इसमें से 113 घटाया कितना 112 और उसका 2 से भाग कर दिया, तो बस इतना भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से तो ये भी हो सकता है, अगर हमें प्रैक्टिस है कि भाई हम करना क्या स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं भाई आज का। दो संख्याओं का योग इसने दिया है 25 और अंतर दिया है इसने 13 और इनका गुणनफल पूछ रहा है। देखो दो संख्याओं का योग हमारे पास है, दो संख्याओं का अंतर है, तो गुणनफल निकालने में कोई भी बुराई नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, तो दोनों को जोड़ो, 25 और 13 कितने हो जाते हैं आपके 38 हो जाते हैं। 19 तो आ गई बड़ी संख्या, और अगर मैं घटा देता हूं तो 12/2 यानी कि 6 आ गई छोटी संख्या। तो 19 और 6, 19 छिक्का 114, तो आंसर आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। नहीं समझे, देखिए कैसे। तो भाई यहाँ पर जो है हमारा x प्लस वाई बराबर दिया है इसने कितना दिया है भाई
इसने दिया है यहाँ पर 25 और x माइनस वाई बराबर दिया है 13। जब हमारे पास एक बार योग हो एक बार अंतर हो तो यहाँ से बड़ी संख्या जो होगी हमारी वो क्या होती है, वो 25 प्लस 13/2 यानी कि 19 दूनी 38। और जब छोटी संख्या हम निकालते हैं तो 25 माइनस 13/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 बचती है। और इन दोनों का गुणनफल 19 × 6 = 114। तो भाई ये करना था इसमें। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके। ओके।